हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कैफे पे। दोस्तों, मध्य पूर्व के दो सबसे बड़े तेल उत्पादक देश सऊदी अरब और यूएई के बीच पैसे और पावर गेम को लेकर पिछले कुछ सालों से तकरार देखने को मिल रही है। क्षेत्रीय नीतियों और तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक पर नियंत्रण को लेकर दोनों देशों के बीच रिश्तों में दरार आई है। इसी बीच वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खुलासा किया है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पिछले साल दिसंबर में यूएई पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी थी। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने दिसंबर 2022 में पत्रकारों के साथ एक निजी बातचीत में यूएई पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी थी। सऊदी प्रिंस ने यह धमकी ऐसे समय पर दी जब दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय नीतियों और ओपेक नियंत्रण को लेकर जारी मतभेद चरम पर था। दोस्तों, सऊदी पत्रकारों के साथ दिसंबर 2022 में ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में सऊदी क्राउन प्रिंस ने कहा था कि उन्होंने यूएई की मांगों की एक सूची भेजी थी और चेतावनी दी थी कि अगर यूएई ने मध्य पूर्व क्षेत्र में सऊदी अरब का दबदबा कम करने की कोशिश की तो सऊदी अरब यूएई के खिलाफ कठोरतम कदम उठाएगा। इस ब्रीफिंग में शामिल लोगों का कहना है कि सऊदी क्राउन प्रिंस सलमान ने यहां तक कह दिया था कि कदम इतना सख्त होगा कि यूएई का हाल कतर से भी बदतर होगा। दोस्तों, 2017 में सऊदी अरब ने यूएई और बहरीन की मदद से कतर पर 3 साल से अधिक समय के लिए आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया था। सऊदी अरब और बहरीन ने कतर एवरेज की उड़ानों पर भी रोक लगा दी थी। कतर के 4 पड़ोसी देश सऊदी अरब, बहरीन, मिस्र और यूएई ने कतर पर चरमपंथियों के वित्त पोषण करने का आरोप लगाते हुए कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे। हालांकि कतर ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। लगभग 3.5 साल के बाद 2021 में सऊदी और कतर के बीच संबंध फिर से बहाल हुए थे। दोस्तों, वॉल स्ट्रीट जर्नल के सूत्रों के अनुसार खाड़ी क्षेत्र में प्रभुत्व के लिए सऊदी अरब और यूएई के बीच वर्चस्व की जंग जारी है। दोनों देशों के प्रमुख ने पिछले 6 महीने से भी अधिक समय से बातचीत नहीं की है। रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि यूएई ने हमारी पीठ पर छुरा घोंपा। सलमान ने यूएई को चेतावनी देते हुए कहा कि अब वो देखेंगे कि मैं क्या कर सकता हूं। दोस्तों, दोनों देशों के बीच यह मतभेद मध्य पूर्व और वैश्विक तेल बाजार में भू राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा दिखाता है। खासकर इस क्षेत्र में अमेरिका की भागीदारी जब से कम हुई है, दोनों देशों के बीच कंपटीशन और तेज हो गई है। दोनों देश रूस और चीन तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव ने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका को इस बात का डर है कि अगर दोनों देशों के बीच इसी तरह से वर्चस्व की लड़ाई जारी रही तो उसे ईरान के खिलाफ संगठित सुरक्षा गठबंधन कायम करने, यमन युद्ध को हल करने और मुस्लिम देशों के साथ इजरायल के राजनयिक संबंधों को विस्तार देने में मुश्किल होगी। दोस्तों, सऊदी अरब और यूएई के बीच तनाव का मुख्य कारण मध्य पूर्व में वर्चस्व और ओपेक पर नियंत्रण को लेकर है। यमन और सूडान दोनों में देशों के अलग अलग हित हैं, जबकि सऊदी अरब की ओर से वैश्विक तेल की कीमतें बढ़ाने की जिद में यूएई के साथ इस विवाद को और गहरा कर दिया है। दोस्तों, इसके अलावा सऊदी अरब ने हाल ही में लगभग 12 साल बाद अरब लीग में सीरिया की वापसी करवाकर सुर्खियां बटोरी, जिसके लिए यूएई लंबे समय से प्रयास कर रहा था। दोस्तों, सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब की तेल आधारित अर्थव्यवस्था में विविधता लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए सलमान ने अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट विजन 2030 में भारी निवेश किया। सऊदी अरब के इस कदम ने भी दोनों देशों को एक दूसरे के आमने सामने कर दिया गया। दोस्तों, विजन 2030 के तहत सऊदी क्राउन प्रिंस का लक्ष्य पर्यटक और लॉजिस्टिक केंद्र स्थापित करने के लिए प्रमुख कंपनियों को सऊदी अरब की ओर आकर्षित करना है। इसका लक्ष्य यह भी है कि बड़ी कंपनियां रियाद में अपना क्षेत्रीय मुख्यालय शुरू करें, जो सीधे सीधे दुबई को चुनौती देना। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।